नमस्कार, मैं मोहम्मद एजाज। आप देख रहे हैं लाइव शिवहर। शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है। किसी भी राष्ट्र का विकास तब होगा जब वहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश शिवहर या बिहार में ही शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। इसका एक बड़ा कारण शैक्षणिक स्थानों में शिक्षा की भी कमी है। इन सब के बीच सकारात्मक यह देखने को मिल रहा है कि बिहार में कई विद्यालय में कई ऐसे शिक्षक हैं जो निःशुल्क दान कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं शिवहर के सेवानिवृत्त शिक्षक नागेंद्र शाह के विषय में, जो पिछले 13 वर्षों से नवाब हाई स्कूल में निःशुल्क दान कर रहे हैं। दरअसल सेवानिवृत्त होने के पश्चात अधिकांश लोग परिवार के साथ समय गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन शिवहर जिला के महुवरिया गांव निवासी नागेंद्र शाह ने ऐसा नहीं किया। वे सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार 13 वर्षों से नवाब हाई स्कूल में निरंतर व निःशुल्क बढ़ा रहे हैं तथा जिले के बच्चों उनके अनुभव का लगातार लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सामान्य स्थिति में उम्र के अंतिम पड़ाव में हर व्यक्ति घर की जवाबदेही से मुक्त होकर आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाहता है, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद भी नागेंद्र शाह में शिक्षा दान का वो जज्बा है, सराहनीय, लोगों को प्रेरणा देने वाला है। अन्य लोगों को भी उनसे प्रेरणा ग्रहण कर नई पीढ़ी का भविष्य संवारना चाहिए। इस बारे में श्री शाह कहते हैं कि मुझे शिक्षा दान में काफ़ी सुकून मिलता है, परिवार से भी मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है। मेरे कई छात्र आज विभिन्न सरकारी सेवाओं से जुड़कर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं अंतिम सांस तक शिक्षा दान करना चाहता हूँ। बातचीत के क्रम में वो बताते हैं कि जब वहाँ सेवानिवृत्त हो रहे थे तो स्कूल के बच्चे काफ़ी निराश और दुखी थे। उनका विषय अब कौन पढ़ाएगा, लेकिन उस दिन बच्चों के उदास देखकर श्री शाह ने निश्चय किया कि वो जब तक जीवित रहेंगे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दान करते रहेंगे। वो कहते हैं कि 35 वर्षों तक वेतन लेकर पढ़ाने में कहीं से ज़्यादा आनंद 13 वर्षों से निःशुल्क पढ़ाने में मिल रहा है। दरअसल श्री शाह का जन्म 26 अगस्त 1945 को शिवहर प्रखंड के हरनाही पंचायत स्थित महुवरिया गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम स्वभोला शाह तथा माता का नाम समुद्री देवी है। उनका विवाह सन 1966 में पिपराड़ी प्रखंड के नारायणपुर गांव में ठाकुर महतो की पुत्री थी मती लालवती देवी से हुआ था। श्री शाह को 3 लड़का था और 2 लड़की। बात शैक्षणिक सफ़र की करें तो उनकी प्राथमिक शिक्षा महुवरिया के प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हुई, जिसके बाद आदर्श मध्य विद्यालय शिवहर से मिडिल स्कूल की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने नवाब हाई स्कूल शिवहर से 1962 में हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास किया। इसके बाद वे गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी से सन 1965 में बीकॉम की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 30 अगस्त 1970 को नवाब हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में उनकी बहाली हुई, जबकि 1995 में उनका तबादला द्वारानाथ हाई स्कूल मुजफ्फरपुर से हुआ। हालांकि वो पुनः 1998 में नवाब हाई स्कूल शिवहर में आ गए हैं तथा 1935 वर्षों तक नौकरी करने के बाद 31 अगस्त 2005 को वो सेवानिवृत्त हुए। तब से लेकर अब तक वो नवाब हाई स्कूल में ही निःशुल्क शिक्षा दान कर रहे हैं। श्री शाह के कार्यों का प्रभावित होकर जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तत्कालीन जिलाधिकारी राजकुमार तथा तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक प्रकाश नाथ मिश्रा ने उनके कार्यों से प्रभावित होकर मंच से घोषणा किया था कि उनके दरवाजे से होकर जो सड़क जाती है उसका नामकरण नागेंद्र पथ रहेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश। नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। आज हमारे साथ मौजूद हैं नागेंद्र सर, जो पिछले 15 वर्षों से सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी निःशुल्क शिक्षा दान कर रहे हैं शिवहर के नवाब हाई स्कूल में। आइए इनसे बात करते हैं इस संदर्भ में। सर, कैसा फील होता है आपको ये निःशुल्क शिक्षा दान करने में? देखिए, 35 वर्षों तक मैंने पैसा लेकर पढ़ाया, उसमें उतना आनंद नहीं आता था जितना फ्री पढ़ाने में हमको आनंद आता है। बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं। और जब हम सेवानिवृत्त हुए ना, तो उस समय मेरे विषय का कोई शिक्षक नहीं था। सिलेबस भास्ट था, तो लड़के सब उदासीन हो गए कि अब हम लोगों को कौन पढ़ाएगा। तो मैंने कहा कि आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, फिर कल से रेगुलर टीचर के जैसा 10 बजे आएंगे और 4 बजे तक तुम लोगों को पढ़ाएंगे। तुम लोग निराश मत हो, हम तुम लोगों को धोखा नहीं देंगे। आज तक हम किसी को धोखा नहीं दिए हैं और तुम लोगों को नहीं देंगे। और प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को ठाकुर नवाब सिंह
जो नवाब हाई स्कूल के संस्थापक हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो 4 दिसंबर को मुझे बोलने के लिए समय दिया गया। तो मैंने कहा कि महुरिया ग्राम के ठाकुर नवाब सिंह ने इतनी संपत्ति देकर विद्यालय को खुलवा दिया है, तो मैं उनका ग्रामीण होने के नाते क्या मैं इस विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क नहीं पढ़ा सकता? दूसरे जगह के टीचर लोग रिटायर करेंगे, बोरिया बिस्तर बांध कर अपने घरे चले जाएंगे, लेकिन यह विद्यालय मेरा घर है। मैं यहाँ का छात्र रह चुका हूँ, शिक्षक भी रह चुका हूँ, और इस विद्यालय को बनवाने में मेरे परिवार का योगदान भी है। इसलिए मैंने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा, नवाब हाई स्कूल के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाता रहूँगा। उसी संकल्प के अनुसार मैं 15 वर्षों से निःशुल्क पढ़ाता आ रहा हूँ और पढ़ाता चला जाऊँगा। सर, ये जो है एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पूरे शिवहर में लोग आपको ईमानदारी के रूप में भी जानते हैं, ईमानदार व्यक्ति के रूप में। ये जो पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि हर सरकारी कार्यालय से लेकर हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला होते जा रहा है। इसमें सुधार के लिए क्या करना होगा? युवाओं को आगे आकर किस तरह से आगे बढ़ना होगा इसमें सुधार हो? देखिए, किसी भी तरह की कुप्रथा या बुराई समाज में प्रवेश की है तो उसको दूर करने में नौजवानों का, नवयुवकों का, छात्रों का सबसे आगे कदम रहा है, हाथ रहा है, और वही लोग भिड़े हैं तब बुराई और कुप्रथा समाप्त हुई है। तो छात्रों को अगर ठीक से गाइड किया जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ में समझाया जाए, तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। अब तो जो गार्जियन लोग हैं और लोग हैं, तो वो लोग संघर्ष करने की अपेक्षा पैसा देकर किसी भी ऑफिस में काम करा लेना आसान समझते हैं। पैसा देकर धड़ से काम करा लेते हैं, खुश होते हुए आते हैं कि हमारा काम हो गया। जबकि जितने ऑफिसर और कर्मचारी हैं सब नौकर हैं। लोकतंत्र में मालिक जनता है। तो ताजुब है कि मालिक से नौकर घूस मांगता है और मालिक देते हैं, और उस नौकर को सरकार कहते हैं शिक्षा की कमी के कारण। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, अपने अधिकार कर्तव्य को समझेंगे और समझेंगे कि ऑफिसर और कर्मचारी सब हम लोगों का शोषण कर रहा है, तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरी बहाली 1970 में हुई, जब मैं 25 साल का था तब। तो 1970 से लेकर आज तक करीब 50 वर्षों से मैं छात्रों के बीच में हूँ। 50 वर्ष की अवधि का अगर एक भी छात्र मेरे विषय में कह दे कि हम लोगों का एक नया पैसा लिए हूँ, तो मैं ईश्वर शपथ कहता हूँ कि मैं आज से पेंशन लेना छोड़ दूँगा और अपने घर से खाकर उसकी गुलामी करूँगा। सर, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके कई छात्र हैं, आपसे पढ़ के आज देश दुनिया में अपने शिवहर का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा कई छात्र आपके स्टूडेंट हैं, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? उस सबों को हम यही आशीर्वाद देंगे और कहेंगे कि एकदम ईमानदारी पूर्वक आप लोग काम कीजिए। जो ईमानदारी से काम करता है, खून और मेहनत से पैसा कमाता है, उसमें बरकत मिलता है और उसमें आनंद आता है। और जो बेईमानी से धोखेबाजी करके, शोषण करके पैसा कमाता है, उसको उसमें बरकत नहीं मिलता है। पानी के बुलबुले के समान उसका धन होता है, तुरंत ख़त्म हो जाता है। इसलिए ईमानदारी से कोई काम करना चाहिए। और सत्य भगवान का दूसरा रूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही सुंदर है, वही भगवान है। इसलिए देखिए, लोग बेईमानी करके, घूस लेकर, भ्रष्टाचार के द्वारा बहुत ज़्यादा धन अर्जित करते हैं, लेकिन जब मरते हैं तो एको नया पैसा या एको इंच ज़मीन या एको कोठरी अपने साथ लेकर जाते हैं? नहीं लेकर जाते हैं, सब यहीं पर रह जाता है। अच्छा काम लोग करते हैं तो लोग आशीर्वाद देते हैं, नाम लेते हैं, नाम अमर हो जाता है। गलत काम करते हैं तो लोग अपशब्द कहते हैं। सर, आप नवाब हाई स्कूल में आज पढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप वहाँ के छात्र भी थे क्या? हाँ, छात्र थे। अच्छा, और एक और चीज़ है कि आप, चूँकि आपको बहुत सारे जगह पे सम्मानित किया गया है, शिवहर जिलाधिकारी, शिवहर के आरक्षी अधीक्षक के अलावा कई मंचों पे सम्मानित किया गया है। अब आपकी इसके अलावा अब क्या इच्छा है कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक इसी तरह क्या निःशुल्क शिक्षा दान करेंगे? मेरा संकल्प है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, नवाब हाई स्कूल के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाता रहूंगा।
इसमें कोई बदलाव नहीं होने को है। मेरे घर पर बहुत सा काम रहता है, मेरा पुत्र सब कहता है कि काम छोड़कर आप जा रहे हैं, हम एकदम चले जाएंगे, क्योंकि अगर मरेंगे तो तुम लोग कुछ देगा हमको साथ ले जाने के लिए, सब यहीं रह जाएगा, और जो पढ़ाएंगे वही हमारे साथ जाएगा, लोग नाम लेंगे, हमारा नाम अमर हो जाएगा। इसलिए हम सारा काम घर का छोड़कर एकदम समय पर मैं स्कूल चला जाता हूँ। सर एक चीज़ और है कि आप बहुत दिन से शिक्षा दान कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ में परिवर्तन जो कि संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन पॉजिटिव दिशा में हो तो अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उसको आप किस रूप में देखते हैं, जो बदलाव आ रहा है स्थिति में? देखिए, पहले जो प्राइवेट स्कूल सब था उसमें जितनी पढ़ाई होती थी, जिस तरह से पढ़ाई होती थी उस तरह से सरकारी स्कूल में नहीं हो रही है। और ऑफिसर लोग भी निरीक्षण नहीं करते हैं ठीक से, लापरवाही दिखलाते हैं, इसलिए पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। पहले जो एक पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी वह आज आलीशान भवन में नहीं हो रही है। और शिक्षकों की घोर कमी है, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। हर पंचायत में एक मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर दिया गया है हाई स्कूल में, और जितने भी हाई स्कूल है सबको उत्क्रमित किया गया है 10+2 में, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षकें नहीं है। कौन पढ़ाएगा? एक चीज़ और इसलिए है, पढ़ाई का स्तर बहुत गिरा है। एक चीज़ और है कि पहले एक परंपरा देखा जाता कि शाम के 6 बजते बच्चा किताब लेकर बैठ जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल आने के बाद ये परंपरा टूटा है, और कहीं ना कहीं बच्चा जो है, छात्र छात्रा जो है पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे, इसमें कैसे सुधार हो, ये जो सामाजिक स्तर पे ये बदलाव हो रहा है निगेटिव दिशा में? इसके लिए सबसे पहले गार्जियन को मुस्तैद होना होगा कि लड़के 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम निश्चित रूप से पढ़ें, टेलीविज़न नहीं देखें और ना मोबाइल पर कुछ करें। स्कूल देखना होगा कि गार्जियन को कि लड़के हमारे स्कूल जाते हैं कि नहीं। फिर कभी कभी स्कूल में भी जाकर गार्जियन को देखना होगा कि स्कूल में मास्टर साहब लोग पढ़ाते हैं कि नहीं, हमारा लड़का पढ़ता है कि नहीं। अगर सभी लोग ध्यान देंगे, गार्जियन, ऑफिसर, मास्टर सभी लोग ध्यान देंगे, तब लड़के ठीक से पढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे पढ़ने वाले नहीं है। तब मोबाइल का युग हो गया, टेलीविज़न का युग हो गया, उसी पर लोग देखते रहते हैं हमेशा, टेलीविज़न मोबाइल से सुनते रहते हैं। क्लास में पढ़ाई होती है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये थे हमारे साथ नागेंद्र सर, जो पिछले 15 वर्षों से सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी नवाब हाई स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दान कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूरे शिवहर के प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.